कहते हैं वक्त का मारा कहीं का नहीं रह पाता है और ऐसे ही कुछ हालात बांग्लादेश में रह रहे बिहारी मुसलमानों की है। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं आपके साथ पूजा। भले आरक्षण की आग में पड़ोसी देश बांग्लादेश चल रहा हो, लेकिन पड़ोसी देश के इस आंदोलन से भारत या फिर बिहार अछूता नहीं है। भले बांग्लादेश से बिहार का रोटी बेटी का संबंध नहीं रहा, लेकिन बांग्लादेश से संबंध इतना गहरा है कि उसे नकारा नहीं जा सकता है। यह संबंध बहुत पुराना भी नहीं है। यदि वक्त के तराजू पर इस संबंध को तौला जाए तो महज 5 दशक पहले ही जो बिहारी मुसलमान बांग्लादेश गए थे, उनकी स्थिति आज बेहतर नहीं की जा सकती है। समूचे बांग्लादेश में लगभग 7.5 लाख बिहारी मुसलमान रहते हैं। बिहारी मुसलमान कहने का मतलब यह है कि वह मुसलमान जो उर्दू भाषी हैं, जिनकी भाषा उर्दू है, ना कि बांग्ला है। अब थोड़ा आपको पीछे लिए चलते हैं। दरअसल जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस समय पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान बनाया गया। यह पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। बीच में भारत था। 1971 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारत ने विजय हासिल की थी, तो उस समय पूर्वी पाकिस्तान को अलग कर दिया गया और पश्चिमी पाकिस्तान को अलग कर दिया गया। पूर्वी पाकिस्तान को नया नाम दिया गया बांग्लादेश का। बांग्लादेश को भाषा के आधार पर बांटा गया था। बांग्लादेश में बंगाली मुसलमान की तादाद अच्छी खासी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश दुनिया का 8वां सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। ऐसे में भारत पाकिस्तान के बंटवारे में जो मुसलमान पाकिस्तान जाना चाह रहे थे, उसमें बिहारी मुसलमानों ने पश्चिमी पाकिस्तान के बजाय पूर्वी पाकिस्तान में शरण लिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान बिहार से काफी नजदीक था। कोलकाता से ढाका महज 300 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में बिहार, उत्तर प्रदेश सहित आसपास के राज्यों से जो मुसलमान पाकिस्तान में बसाना चाह रहे थे, वह वहां से चले गए। ऐसी स्थिति हो गई कि बिहारी मुसलमान को 1971 से अपना गुजारा कैंप में करना पड़ रहा है। बांग्लादेश के मुसलमान उर्दू भाषी मुसलमान को अटका बाड़ो पाकिस्तानी कहकर संबोधित करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ना तो वह पाकिस्तान के रहने वाले हैं और ना ही बांग्लादेश के रहने वाले हैं। यह अटके हुए पाकिस्तानी है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। बंटवारे के बाद मुंगेर से गए रियाजुद्दीन का जन्म बांग्लादेश में ही हुआ था। उनके वालिद बांग्लादेश गए। उसके बाद उनका जन्म उम्र के 65 बसंत देख चुके रियाजुद्दीन को बांग्लादेश का पहचान पत्र 2015 में बनकर मिला। रियाजुद्दीन बताते हैं कि उनके वालिद बंटवारे के समय बिहार के मुंगेर से पूर्वी पाकिस्तान में आए थे, जहां उनका जन्म हुआ। बांग्लादेश में रहने वाले मोहम्मद जवादुल्लाह मुसरफी बताते हैं कि वह पटना के रहने वाले हैं। अभी जो भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, वह बेहतर है। पड़ोसी देश अच्छा है, लगता है वहाँ सब कुछ बेहतर हो रहा है। यहाँ नौकरी को लेकर बहुत परेशानी है, सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। बिहार मुसलमान को नौकरी नहीं दी जाती है। यहाँ बांग्ला, इंग्लिश, अरबी पढ़ाई जाती है, उर्दू नहीं पढ़ाई जाती है। ऐसा नहीं है कि बिहार मुसलमान या फिर उर्दू भाषा मुसलमान के अधिकार के लिए बांग्लादेश में आंदोलन नहीं हो रहे हैं। इसको लेकर उर्दू स्पीकिंग पीपल्स यूथ रिहेबिलिटेशन मूवमेंट चलाया जा रहा है। इसी संस्थान ने बांग्लादेश के हाई कोर्ट में एक रीट याचिका दायर करके अधिकार की मांग की थी। उसके बाद 2008 में बांग्लादेश हाई कोर्ट ने सबसे बड़ा फैसला सुनाते हुए बिहारी मुसलमान को बांग्लादेश की नागरिकता और वोटिंग देने का राइट दिया। इसके बावजूद भी वहां की स्थिति बदली नहीं। किशनगंज के वरिष्ठ पत्रकार शक्ति प्रसाद ज्वारदार बताते हैं कि जो स्थिति वहां उत्पन्न हुई है, वह तत्काल कारणों से नहीं हुई है। इसका बीजारोपण पहले से ही होता गया है, उसके बाद यह आग बना है। वह बताते हैं कि जिस तरह से शेख हसीना की सरकार लिबरल होती जा रही थी और लगातार हिंदुओं के प्रति और उर्दू स्पीकिंग मुसलमान के प्रति उनका सॉफ्टनेस बढ़ता जा रहा था, जो कट्टरपंथी मुसलमान थे उन्हें यह रास नहीं आ रहा था। ऐसे में भले बहाना आरक्षण का हो, लेकिन अंदर ही अंदर आग सुलग रही थी और स्थिति यह हो गई कि शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा और इस्तीफा देना पड़ा। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें निष्कर्ष भारत। धन्यवाद।